तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस गंज बड़सरा में। तो जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स एनसीईआरटी जिसका चैप्टर है 4 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उन सभी टॉपिकों को जानने वाले हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें बेसिक सभी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो आपको दो पार्ट्स में मिलेंगे, एक वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2। तो दोस्तों इस वीडियो पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे विद्युत धारा क्या है, और इससे पहले आपको इलेक्ट्रॉन समझना होगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो को क्लिप मत करिएगा, क्योंकि आपका जो डाउट है अगर आप क्लिप कर दीजिएगा तो वो डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्लिप न करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा समझने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन को समझ लेना चाहिए, ताकि जो बेस है हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए इलेक्ट्रॉन आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु का अपरमाणिक कण है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन परमाणु का अपरमाणिक कण है, अपरमाणिक कण है, ठीक ना। तो मैंने आपको यहां से बताया जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो परमाणु का अपरमाणिक कण है। अपरमाणिक कण कहने का मतलब कि वह एक छोटा सा भाग है परमाणु का। आप कक्षा 9th में पढ़े हैं, आप याद कीजिए, चीजें आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको यहां से बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु का एक अपरमाणिक कण है, जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। कोई डाउट दोस्तों? मैंने आपको यहां से परिभाषा के रूप में थोड़ा सा एक चीज बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह परमाणु का एक अपरमाणिक कण है। अपरमाणिक कण कहने का मतलब हुआ कि वह परमाणु का एक छोटा सा भाग है, और जिस पर जो आवेश होता है साथियों वह इकाई ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश मतलब कहने का हुआ कि उस पर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां से आपको डाउट क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का अपरमाणिक कण है, यहाँ पर गुण लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अपरमाणिक कण है जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है वह होता है ई, और इस पर यहाँ पर माइनस होता है। इसका मतलब हुआ कि इस पर माइनस इकाई आवेश है, ठीक है ना, ऋणात्मक इकाई आवेश है। तो यहाँ से मैंने आपको चीजें समझा दिया। और ये जो आवेश होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, दो, ठीक है ना साथियों। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आप कह सकते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, और दूसरा आप कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोर इलेक्ट्रॉन को बताऊंगा और उसके बाद आप खुद अपरूपी संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं।
ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कोर इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अधातुओं में हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन कौन से तत्वों में उपस्थित होते हैं? तो अधातुओं में उपस्थित होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहां से आप समझिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, बस थोड़ा सा चेंज करके आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं। कहिएगा वैसा इलेक्ट्रॉन, क्या कहिएगा? वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये धातुओं में पाए जाते हैं। और एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्यों? सुचालक होती है क्यों? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हुआ कि जो धातुएं होती है वह विद्युत की सुचालक होती है क्यों? बस थोड़ा सा तो फर्क है। मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन होता है वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। और वैसा इलेक्ट्रॉन जो धातुओं में, किसी भी पदार्थ में, धातुओं को ही क्यों बात किया जाए, किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना। हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा बेसिकली चीज बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक अपरमाणिक कण है। अपरमाणिक कण मैंने आपको कई बार बताया। अपरमाणिक कण का अर्थ होता है कि परमाणु का छोटा सा भाग। और मैंने यहाँ पर और बताया कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है वह यू होता है। और मैंने ये भी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है और एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको ये भी बताया जो धातुएं होती है वह विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस वजह से धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। और मैंने आपको बताया कोर इलेक्ट्रॉन में कि वह इलेक्ट्रॉन जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं मानी जाती है उसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे सकता हूं। ठीक है ना। तो यहां से मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। अब हम लोग बेसिकली चीज समझेंगे विद्युत धारा। ठीक है ना। विद्युत धारा, आइए तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा में समझेंगे और कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह, किसका? इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया यहां से छोटा सा परिभाषा के तौर पर
कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आपको इसीलिए बताया कि आपके मन में कोई दुविधा ना रहे कि इलेक्ट्रॉन हमको क्यों नहीं बताया गया। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक अपरमाणिक कण है जिस पर कोई इकाई ऋणात्मक आवेश होता है, और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। हमको बताने का यही मकसद था कि आपको यहाँ पर दुविधा ना हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है। तो इलेक्ट्रॉनों के सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के सतत यानी लगातार प्रवाह का मतलब होता है बहना, प्रवाह के अर्थ होता है बहना, को विद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी की सतत प्रवाह, लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कोई डाउट है? और दोस्तों जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, SI मात्रक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI मात्रक वो होता है एम्पियर, ठीक ना। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है साथियों वो होता है एम्पियर। मैंने आपको यहां से बता दिया, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसका SI मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, जिसे हम लोग A से सूचित करते हैं। कोई डाउट है? और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे कि विद्युत के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह क प्रकार के होते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का है विद्युत के आधार पर पदार्थ, ठीक है। मैंने यहाँ पर टॉपिक डाला कि विद्युत के आधार पर पदार्थ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टॉपिक डाला कि विद्युत के आधार पर पदार्थ, यानी जो विद्युत धारा है उसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। जो विद्युत धारा है उसके आधार पर पदार्थों को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, जिसमें पहला है चालक पदार्थ और एक है अचालक पदार्थ। ठीक है, मैंने आपको यहां से बताया कि विद्युत के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक चालक पदार्थ और दूसरा होते हैं अचालक पदार्थ। अब यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि चालक पदार्थ क्या है और अचालक पदार्थ क्या है, ठीक है ना। देखिए, अचालक पदार्थ को कोई कुचालक पदार्थ भी कहता है, कुचालक पदार्थ भी कहता है। तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया विद्युत के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चालक पदार्थ और दूसरा होता है अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ को ही कुचालक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि चालक पदार्थ क्या है। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अपने में से होकर विद्युत को जाने देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे चालक पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवेश कर जाता है, उसको हम लोग कहेंगे चालक पदार्थ। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे अचालक पदार्थ। कोई प्रॉब्लम है आपको? तो पुनः एक बार समझ लीजिए कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, उसको कहेंगे चालक पदार्थ। और वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं, उसको कहेंगे अचालक पदार्थ, या फिर उसको हम लोग कहेंगे कुचालक पदार्थ। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो यहां से हम लोग चालक पदार्थ की जिसे बात कर लेंगे तो हो जाएगा सोना, हो जाएगा, होगा कि ना होगा? सोना होगा, चांदी होगा, तांबा होगा। ये जो चीजें हैं हम लोग के
कुचालक पदार्थ है, और सॉरी चालक पदार्थ है, और चालक पदार्थ को कोई कोई दोस्तों सुचालक पदार्थ भी कहता है, सुचालक पदार्थ। कोई डाउट है? चालक पदार्थ को कोई कोई लोग सुचालक पदार्थ भी कहता है, और अचालक पदार्थ को कोई कोई लोग कुचालक पदार्थ कहता है। तो मैंने यहाँ से सिंपली आपको बताया चालक पदार्थ क्या है। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर जाते हैं उसको चालक पदार्थ कहेंगे। चालक पदार्थ में जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा तो सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब आपके विद्युत के चालक है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएंगे। और अचालक पदार्थ में क्या है, आप क्या कहिएगा कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे अचालक पदार्थ, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग कुचालक पदार्थ। जैसे में सूखा लकड़ी, अगर आप बात करेंगे सूखा लकड़ी का, सूखा लकड़ी, तो क्या यह विद्युत इससे प्रभावित हो जाएगा? जो प्लास्टिक आप लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक, इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित तो होता है? तो आप कहिएगा नहीं सर, नहीं होता है। तो यही तो है चीजें आपको समझना कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवेश कर जाता है, जिसे विद्युत धारा पार कर जाता है, उसको हम लोग कहेंगे चालक पदार्थ, और वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा नहीं प्रवेश कर पाता है उसको कहेंगे अचालक पदार्थ। उम्मीद करता हूं कि चीजें आप यहां तक से समझ गए हैं। आप कहें तो मैं इस जितना भी चीज यहां तक आपको बताया उसको पुनः एक बार दोहरा दूं तो समझिए। सबसे पहले हमने आपको इस वीडियो में अभी तक बताया इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश है, और यह परमाणु का एक अपरमाणिक कण है, एक भाग है, और इस पर इकाई ऋणात्मक आवेश, और इसका संकेत ई है। मैंने यही चीजें आपको बताया। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको बताया कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और धातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इसका वजह यह है कि इसमें जो होता है कोर इलेक्ट्रॉन होता है, और धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसका वजह यह है कि इसमें कोर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो होता है। मैंने चीज ये आपको बताया। संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर साधारण सिंपली विद्युत धारा का परिभाषा बताया कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों के लगातार प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। और मैंने चीज यहाँ पर आपको बताया कि जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को एस से सूचित करते हैं। विद्युत के आधार पर मैंने आपको पदार्थ बताया कि विद्युत के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चालक पदार्थ और एक होते हैं अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ को कोई कोई लोग सुचालक पदार्थ भी कहता है, और अचालक पदार्थ को कोई कोई लोग कुचालक पदार्थ भी कहता है। तो मैंने आपको यहाँ से चालक पदार्थ की भी परिभाषा बता दिया कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं उसको चालक पदार्थ कहते हैं, और वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं उसको हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। अगर आपको चालक पदार्थ की परिभाषा कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, और उदाहरण में आप बोल सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, ये सब जो चीजें है विद्युत की सुचालक होती है। और प्लास्टिक की बात कर लेंगे आप, सूखा लकड़ी की बात कर लेंगे आप, तो वो जो चीजें है ना वो विद्युत की कुचालक होती है, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़कर हम लोग थोड़ा सा आवेश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आवेश हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। आवेश टॉपिक डाल लीजिएगा। आवेश बोर्ड पर तो थोड़ा जगह की समस्या है, इसलिए हम लोग एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा में। ठीक है ना। आवेश क्या है तो आप सिंपली कहिएगा आवेश किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण है। ठीक है ना। आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण है जो चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आप क्या कहिएगा, आवेश एक प्रकार का भौतिक गुण है जो चुंबकीय
तथा विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कोई डाउट है? मैंने आपको यहां से चीज बता दिया कि जो आवेश होते हैं वह किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण है जो चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना? तो यहां से मैंने चीज आपको सारा कंप्लीट कर दिया। जो आवेश होते हैं दोस्तों वह दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक आवेश, और जो दोस्तों दूसरा होता है वह होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक ना? मैंने आपको यहां से बताया जो आवेश होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ धनात्मक आवेश और दूसरा हुआ ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश क्या है और ऋणात्मक आवेश क्या है, थोड़ा आप इस पर चर्चा कर ले तो अच्छा रहेगा। आइए, तो धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव। धनात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव प्लस, ठीक है ना, प्लस। और ऋणात्मक का अर्थ होता है निगेटिव माइनस। ठीक है ना? तो आप तार को भी देखे होंगे किसी भी विद्युत में, तो वो दो तरह का ही होता है। ये करते हैं हम लोग दो ही तरह का, एक होता है धनात्मक तार तो एक होता है ऋणात्मक तार। तो हम लोग अभी तार वायर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश जो होता है ना दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का वह प्रकार है जिस पर इकाई धनात्मक आवेश पाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाता है उसको धनात्मक कहा जाता है। ठीक है ना? धनात्मक आवेश कहेंगे, यानी वैसा आवेश, इस तरह कहिएगा, वैसा आवेश जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाता है उसको धनात्मक आवेश कहेंगे। और वैसा आवेश जो अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन आयन बनाता है उसको ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है ना? तो आवेश दो तरह का हुआ, एक धनात्मक आवेश और एक हुआ ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, बस थोड़ा सा यहाँ पर। आइए यहाँ से हम सबसे पहले सजातीय आवेश की बात करेंगे। सजातीय आवेश, यहां से हम लोग सजातीय आवेश समझेंगे। तो सजातीय यहां से आप समझ सकते हैं, सजातीय का मतलब होता है एक जात। वह दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही प्रजाति के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, उसे हम लोग सजातीय आवेश कहेंगे। वैसा इलेक्ट्रॉन जो एक ही जाति के होते हैं वैसे उसे हम लोग सजातीय आवेश कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये जो धनात्मक आवेश है प्लस और प्लस, मान लेते हैं प्लस प्लस आ जाए तो ये एक जात का होगा कि नहीं, सजातीय आवेश। अगर हम बात करेंगे ये प्लस और माइनस, तो एक प्लस है एक और माइनस है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो आप बता सकते हैं इसमें सजातीय ये वाला है और विजातीय ये वाला है। विजातीय मतलब अलग 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 जात का, विजातीय, यहाँ पर वो भी लिख दे रहा हूं मैं, विजातीय आवेश। बोलेंगे हम लोग सजातीय आवेश में समान आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं और विसमान आवेश यानी अलग अलग आवेश को हम लोग विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय विकर्षण होता है। मैंने आपको बताया यहाँ से कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेशों के बीच हमेशा विकर्षण होता है। ठीक है? विकर्षण का मतलब होता है अलगाव। तो आप कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, तो सजातीय आवेशों के बीच दोस्तों विकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, तो आप कहिएगा सजातीय आवेशों के बीच विकर्षण होता है
यानी अलगाव होता है, और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा, क्या पढ़ा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आज की चीजें बहुत सारी हो गई। मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन बताया। इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक अपरमाणिक कण है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक अपरमाणिक कण है जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश होता है। इसका संकेत ई होता है। ये होता है दो प्रकार का, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई डाउट है? मैंने आपको बताया धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। और दूसरा टॉपिक में हमने आपको बताया कोर इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र न होते हैं उसको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। धातुएं जो होती है अधातुएं जो होती है वह विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि इसमें कोर इलेक्ट्रॉन होता है, और कोर इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। और मैंने आपको यहाँ से बताया विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सतत का अर्थ होता है लगातार। सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार। और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। और मैंने आपको बताया कि विद्युत के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चालक पदार्थ और एक होते हैं अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ को हम लोग सुचालक पदार्थ भी कहते हैं और अचालक पदार्थ को हम लोग कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। चालक पदार्थ में मैंने आपको बताया वैसा पदार्थ जो किसी भी पदार्थ में विद्युत प्रवेश कर जाता है उसको चालक पदार्थ कहेंगे। यानी सभी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको चालक पदार्थ कहेंगे, और वे सभी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसको कहेंगे कुचालक पदार्थ। चालक पदार्थ में मैंने आपको बताया सोना, चांदी, तांबा इत्यादि बहुत सारी चीजें, एल्युमिनियम, ये सब चीजें। और हमने आपको बताया अचालक पदार्थ में सूखा लकड़ी और आपको बताया प्लास्टिक, ये जो चीजें है वो विद्युत की कुचालक होती है। और मैंने आपको ये भी बताया आवेश के बारे में मैंने आपको बताया। तो आवेश जो है दोस्तों वह किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण है। आवेश किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण है जो चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक आवेश और एक होते हैं ऋणात्मक आवेश। वैसा पदार्थ, वैसा आवेश जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाते हैं उसको धनात्मक आवेश कहते हैं, और वैसा आवेश जो अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन आयन बनाते हैं उसको ऋणात्मक आवेश कहते हैं। और हमने आपको बताया यहाँ से कि जो सजातीय आवेश होते हैं परस्पर एक दूसरे को विकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को परस्पर आकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश उस आवेश को कहा जाता है जो एक समान होते हैं, और विजातीय आवेश उस आवेश को कहा जाता है जो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीजें एकदम क्लियर बेसिकली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो